नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से जनवरी 2023 के इकोनॉमी करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, आरओ एआरओ एग्जाम और 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम एक एक करके आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो हम एक एक करके सारे न्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो पहला न्यूज़ है दोस्तों, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य, ठीक है, भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य की बात किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि केरल, देखिए केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। इसकी घोषणा जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 7 जनवरी 2023 की इसकी घोषणा की है और कहा जाता है कि केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और एक चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि केरल का त्रिशूर जिला जो है राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था कब, वर्ष 2021 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है, तो केरल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो कहा जाता है इक्विटी कैपिटल मार्केट, ठीक है, इक्विटी कैपिटल मार्केट। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट गतिविधि के माध्यम से $16.4 बिलियन की धनराशि का क्या हुआ, लेन देन किया गया। ठीक है, इस प्रकार जुटाई गई राशि में 43% की क्या हुई, गिरावट के बावजूद भी इक्विटी धन उगाहने में के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 बाजारों में शामिल है। ठीक है, कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे प्रमुख बाजारों में ईसीएम गतिविधि में तेज गिरावट के कारण भारत का प्रदर्शन क्या है, बेहतर रहा है और बढ़ती ब्याज दरों के बीच बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण विश्व स्तर पर ईसीएम गतिविधि प्रभावित हुई है, यानी इक्विटी कैपिटल मार्केट जो है क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो हम एक एक करके देखें अगर प्रमुख देश और उससे जो जुटाई है धनराशि, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा राशि जुटाई दोस्तों वो है चीन, 164.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिका जो है 73.4 बिलियन डॉलर, जर्मनी की अगर हम बात करें तो 20.9 बिलियन डॉलर, कनाडा की अगर हम बात करें तो 19.4 बिलियन डॉलर, भारत जो है 5वें स्थान पर है और 16.4 बिलियन डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो 13.9 बिलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो 11.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि बुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में बुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की सफलता का जश्न मनाया गया। ठीक है, कहा जाता है यह कार्यक्रम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस द्वारा स्वनियोजित महिला संघ भारत के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था और इसमें महिला उद्यमियों और हितधारकों के संगठनों और संघों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कहा जाता है कि दोस्तों कि इसे जो है वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था और बुमनिया पहल का जो उद्देश्य है वो जीएम पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी की सहभागिता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और बिचौलियों को हटाते हुए विभिन्न सार्वजनिक खरीदारों को सीधे उनके उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों कि वर्तमान में 1.44 लाख से अधिक उद्यम सत्यापित महिला सूक्ष्म लघु उद्यम एमएसई जिन्हें बुमनिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुमनिया का जो उद्देश्य है समाज के हाशिए पर महिला उद्यमिता जो सार्वजनिक खरीद बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियां का सामना करती हैं, उनका क्या करना है, विकास करना है। तो बुमनिया नाम याद रखिएगा, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र, कहा जाता है हैदराबाद में विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, C4IR इसको नाम रखा गया है। कहा जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में देश में अपनी तरह के पहले केंद्र की घोषणा की गई है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना ने 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। कहा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रबंध निदेशक जेरेमी जर्गेंस ने आईटी और उद्योग मंत्री केटी
राव की उपस्थिति में तेलंगाना लाइफ साइंसेज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति नकपन के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कहा जाता है कि C4IR तेलंगाना विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है जो 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, तेलंगाना को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, T+1 सेटलमेंट सिस्टम, T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहा जा रहा है दोस्तों कि यह शेयर बाजारों के दोनों महत्वपूर्ण सूचकांक NSE और BSE के शेयर सौदों पर लागू होता है। ठीक है, कहा जाता है कि चीनी बाजार वर्तमान में अधिकांश रूप से T+1 है। ठीक है, चीनी बाजार वर्तमान में आंशिक रूप से, अधिकांश रूप से नहीं, आंशिक रूप से T+1 है और इसे कहा जाता है कि इस T+1 से सभी स्टॉक निपटान अगले दिन किए जाएंगे जिससे शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन तेजी से होगा। पहले क्या हुआ करता था कि दोस्तों की 2003 से T+2 सेटलमेंट साइकिल लागू हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि कम से कम कारोबारी को 2 दिन तक जो है इसके माध्यम से T+2 डे, ठीक है, मतलब कि आपको 2 दिन तक का समय लग जाता था लेन देन में। ठीक है, तो अब जो है T+1 सेटलमेंट सिस्टम यानी 1 दिन के अंदर, 1 दिन के भीतर सारी चीज़ें हो जाएंगी सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार ग्रीन बॉन्ड की बदौलत पैसा जुटाने पर जोर दिया जा रहा है और इससे लेकर RBI सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया है। ठीक है, कहा जाता है कि इस बॉन्ड से जो राशि जुटाई जाएगी इसका इस्तेमाल जो है नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, अस्थायी जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण सहित विभिन्न हरित परियोजनाओं में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और कहा जाता है इसके अंतर्गत दोस्तों कि 31 मार्च 2023 तक ग्रीन बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपये की उगाही का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जो है उत्कर्ष मैगजीन में 5 से 6 न्यूज़ थे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जो है एक बार दोबारा से देख लीजिए और इसका PDF जो है ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।